हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की विभिन्न रियासतें एवं उनके संस्थापक। और इसी के साथ में हम एक आज नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम राजस्थान के प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को एक एक घंटे की दैनिक क्लास में पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो जिसके साथ में हम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि राजस्थान की विभिन्न रियासतें एवं उनके संस्थापकों को एक बार देखते हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं चौहान वंश से। तो चौहान वंश की एक सबसे महत्वपूर्ण शाखा थी शाकंभरी शाखा। कौन सी शाखा थी? शाकंभरी शाखा, जो कि वर्तमान में अजमेर में है। कहाँ पे? अजमेर में। शाकंभरी में स्थापना वर्ष है इसका 551 ईस्वी। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? वासुदेव चौहान के द्वारा 551 ईस्वी में शाकंभरी शाखा की स्थापना, जहाँ पर कौन सा वंश था? चौहान वंश था। इसी के साथ में हम चलते हैं कि चौहान वंशों की दूसरी शाखा कौन थी? रणथंभौर शाखा। रणथंभौर कहाँ पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर पड़ता है? इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सवाई माधोपुर। इसी के साथ में इसकी स्थापना की थी 1194 ईस्वी में। रणथंभौर दुर्ग, जो कि बख्तरबंद किले के नाम से जाना जाता है। 1194 ईस्वी में गोविंदराज चौहान ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? गोविंदराज चौहान ने। इसी के साथ में देखते हैं कि जालोर, जो कि चौहान वंश की तीसरी शाखा है, इसकी स्थापना 1182 ईस्वी में की गई थी। कब? 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई। किसके द्वारा? कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई। इसी के साथ में चौहानों की एक और शाखा है जो कि सिरोही शाखा। सिरोही में चौहानों को कौन सा वंश है? देवड़ा वंश था। कौन सा था? देवड़ा वंश। इसी के साथ में इसकी स्थापना की गई 1311 ईस्वी में। कब की गई थी? 1311 ईस्वी में लुम्बा के द्वारा, राव लुम्बा के द्वारा इसमें सिरोही में देवड़ा वंश की स्थापना की गई थी। इसी के साथ में देखते हैं कि चौहान वंशों की सबसे प्रमुख और प्राचीनतम शाखा है नाडोल शाखा। कौन सी? नाडोल शाखा, जिसमें इसकी स्थापना की थी 960 ईस्वी में। 960 ईस्वी में लक्ष्मण देव चौहान के द्वारा। किसके द्वारा? लक्ष्मण देव चौहान के द्वारा 960 ईस्वी में। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि चौहानों की आड़ा शाखा। कौन सी? आड़ा वंशज थे, जो कि कौन कौन से? आड़ोती क्षेत्र में थे। कौन कौन से क्षेत्र थे? आड़ोती क्षेत्र, जिसमें बूंदी और कोटा के चौहानों को आड़ा चौहान कहा गया। क्या? आड़ा चौहान। जिसमें बूंदी के चौहानों की स्थापना 1241 ईस्वी में देवी सिंह ने की। किसने की? देवी सिंह ने की। और इसी के साथ में कोटा के चौहानों की स्थापना 1631 ईस्वी में माधो सिंह ने की। किसने की? माधो सिंह ने की। इसी के साथ में आपकी चौहान वंशों की राजस्थान में निम्नलिखित शाखाएं पूरी होती है। इसी के साथ में हम दूसरी शाखा शुरू करते हैं, जैसे कि गुहिल वंश। गुहिल वंश को बोलते हैं गहलोत वंश। कौन सी? गहलोत वंश, जो कि मेवाड़ की धरती पर ये सबसे ज्यादा फैले हुए थे। इन्हीं के साथ में हम सबसे पहले इनकी गुहिल वंश की शाखा देखते हैं, मेवाड़ शाखा। कौन सी? मेवाड़ शाखा, जिसमें मेवाड़ में स्थापना की थी 566 ईस्वी में। कब? 566 ईस्वी में गुहिल्लादित्य के द्वारा। किसके द्वारा? गुहिल्लादित्य के द्वारा मेवाड़ में 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की गई। और इसी के साथ वागड़ में इसकी स्थापना की गई थी 1178 ईस्वी में। कब? 1178 ईस्वी में सामंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सामंत सिंह के द्वारा। और इसी के साथ में डूंगरपुर में इसकी स्थापना की गई थी 1524 ईस्वी में पृथ्वी सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वी सिंह के द्वारा। इसी के साथ में जगमाल सिंह के द्वारा 1527 ईस्वी में बांसवाड़ा में गोहिल वंश की स्थापना की गई। इसी के साथ में इस बांसवाड़ा के बाद में शाहपुरा में 1631 ईस्वी में सुजात सिंह के द्वारा गोहिल वंश की स्थापना की गई। और इसी के साथ में प्रतापगढ़ में प्रताप सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में। कब? 1699 ईस्वी में प्रताप सिंह के द्वारा प्रतापगढ़ में गोहिल वंश की स्थापना की गई। इसी के साथ में आपकी गोहिल वंश की प्रमुख शाखाएं पूरी होती है। इसी के साथ में हम देखते हैं आपका तीसरा वंश है राठौड़ वंश। कौन सा? राठौड़ वंश, जो कि मारवाड़ है ना, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर ऐसे क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसी की पहली शाखा है मारवाड़ शाखा। कौन सी? मारवाड़ शाखा। और मारवाड़ शाखा का, राठौड़ वंश की मारवाड़ शाखा की स्थापना 1273 ईस्वी में। कब? 1273 ईस्वी में राव सिया ने की। किसने की? राव सिया ने। और इसी के साथ में एक जो शहर बसाया था, जोधपुर शहर। और जोधपुर शहर का बचाने का श्रेय राव जोधा को जाता है। किसको जाता है? राव जोधा को। इसी के साथ में हम देखते हैं कि बीकानेर में राठौड़ वंश का स्थापना 1465 ईस्वी में राव बीका ने की। किसने की? राव बीका ने। और राव बीका ने ही बीकानेर शहर का की स्थापना की थी। इसी के साथ में जैसे किशनगढ़ शाखा की स्थापना 1609 ईस्वी में किशन सिंह ने की। किसने की? किशन सिंह ने की। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं हमारे कछवा वंश के साथ में। कौन सा? कछवा वंश, जिसमें हम देखते हैं कि कछवा वंश की
कितनी शाखाएं हैं? जैसे कि कस्बा वंश की प्रमुख तो 2 शाखाएं, कितनी 2 शाखाएं, जिसमें एक तो है आमेर। आमेर कहाँ पे पड़ता है? जयपुर में। आमेर पड़ता है जयपुर में, और अलवर एक खुद डिस्ट्रिक्ट है। जैसे कि आमेर शाखा की स्थापना 1137 ईस्वी में, कब? 1137 ईस्वी में दुले राय ने की। किसने की? दुले राय ने की। और इसी के साथ में अलवर में कछवा वंश की स्थापना 1775 ईस्वी में प्रताप सिंह नरूका ने की। किसने की? प्रताप सिंह नरूका ने की। और इसी के साथ में हम प्रमुख राजस्थान में जो कि कई जगह फैले हुए वंश से जो अन्य वंश है उनको एक बार इनके वंश और संस्थापक और स्थापना वर्ष के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे कि जैसलमेर में 1155 ईस्वी में भाटी वंश कि कौन सा वंश था? भाटी वंश था, जिसमें जैसल सिंह भाटी ने इसकी स्थापना की। किसने? जैसल सिंह भाटी ने भाटी वंश की स्थापना की थी 1155 ईस्वी में। कहाँ पर? जैसलमेर में। इसी के साथ में देखते हैं कि करौली में 1046 ईस्वी में, कब? 1046 ईस्वी में यदुवंशी शाखा का स्थापना की थी विजयपाल ने। किसने की? विजयपाल ने यदुवंशी शाखा की स्थापना 1046 ईस्वी में करौली में की। इसी के बाद में जाट वंश कहाँ पर था? जाट वंश जैसे चूड़ामन जाट ने, जाट वंश जैसे सूरजमल जाट हमारे प्रमुख जाट राजा हुए थे, उन्होंने भरतपुर, जाटों के लिए तो आपको सबसे पता है कि सबसे प्रमुख जिला पड़ता है भरतपुर, जिसमें 1713 ईस्वी में भरतपुर में सुंडामन जाट ने जाट वंश की स्थापना की। जैसे पिंडारी वंश अमीर खां पिंडारी ने, कब? अमीर खां पिंडारी ने कहाँ पर की? 1817 ईस्वी में टोंक में की। कहाँ पर? टोंक में 1817 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने पिंडारी वंश की स्थापना की। इसी के बाद में जाला से पता चलता है कि झालावाड़ का होगा। जैसे कि झालावाड़ में जालिम सिंह जाला ने 1838 ईस्वी में झालावाड़ शाखा की स्थापना की। इसी के साथ में आपकी ये राजस्थान की विभिन्न रियासतें एवं उनकी शाखाएं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पर चाहिए ये हमें जरूर बताना, ताकि हम उस पर एक शॉर्ट वीडियो बता के आपको बता सके। और इसी के साथ में हमारी सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।